आप सभी का एस्ट्रो आइज इंडिया में स्वागत है। आज हम वर्ष 2020 में लगने वाले ग्रहण के बारे में जानेंगे कि कौन सा ग्रहण कब लगेगा, उसका सूतक काल क्या है और क्या सावधानी रखनी चाहिए। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें। 2020 में एक चंद्र ग्रहण जनवरी में लग चुका है और बाकी 2 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण लगने अभी बाकी हैं। ये सभी ग्रहण कब लगेंगे, ये जानने से पहले हम थोड़ा ये देख लें कि ग्रहण होता क्या है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण अर्थात लूनर एक्लिप्स। वैज्ञानिक मतों के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा उससे ढक जाता है। चंद्रमा तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। धार्मिक मतों के अनुसार राहु जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसता है तो चांद कुछ समय के लिए छिप जाता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इन ग्रहणों का व्यक्ति की राशि पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ग्रहण के बाद दान और स्नान किया जाता है। यही नहीं, ग्रहण के 10-12 घंटे से पहले सूतक लग जाता है और मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के पीछे एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथानुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए विवाद हुआ तो इसको सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वह मोहिनी एकादशी का दिन था। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया, लेकिन राहु नाम का एक असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गया और उसने अमृत पान कर लिया। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। अंत में एक समझौते पर सहमति बनी और राहु और केतु को ग्रहों का दर्जा दिया गया। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने राहु की सूचना दी थी, इस कारण पूर्णिमा और अमावस्या के दिन राहु और केतु को अपना बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को पीड़ा देने की अनुमति दी गई। यह उन ग्रहणों का कारण बनता है जिस दौरान सूर्य और चंद्रमा अपनी शक्ति खो देते हैं। चलिए अब जानते हैं वर्ष 2020 में लगने वाले चंद्र ग्रहण के सभी डेट्स के बारे में। पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी पौष पूर्णिमा तिथि की रात्रि 10:39 से प्रारंभ हुआ था, जो 11 जनवरी के तड़के 2:40 तक था। यह चंद्र ग्रहण कुल 4 घंटे 1 मिनट की अवधि तक का था। यह भारत समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में दिखाई दिया था। दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि की रात्रि 11:16 से 6 जून को 2:32 तक रहेगा। यह भारत समेत यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, परंतु इसे अपनी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। यह ग्रहण एक तरह से उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसे हम इंग्लिश में पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं, इसलिए ये पूर्ण ग्रहण नहीं होता है और नग्न आँखों से दिखाई भी नहीं देता है। जब तक चंद्र ग्रहण नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता, तब तक इसका महत्व नहीं होता है और हिंदू इसे धार्मिक गतिविधियों के लिए ही केवल मानते हैं, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। परंतु ग्रहण का अपना प्रभाव सभी राशि पर तो पड़ता ही है, इसलिए सावधानी बरतना अनिवार्य होता है। तीसरा चंद्र ग्रहण आषाढ़ या गुरु पूर्णिमा तिथि को 4 जुलाई की सुबह 8:38 से 11:21 तक रहेगा। यह भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसमें सूतक काल का भी कोई मतलब नहीं है। हम सभी आराम से अपने गुरु की पूजा कर सकते हैं।
ये केवल अमेरिका, दक्षिण पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा। चौथा चंद्र ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा तिथि 29 नवंबर को दोपहर 13:04 से शुरू होगा और शाम 17:22 तक रहेगा। ये भारत सहित अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। ये ग्रहण भी एक तरह का उपछाया चंद्र ग्रहण ही होगा। आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों और वैज्ञानिकों दोनों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा की किरणें हानिकारक होती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि उन्हें सीधे नग्न आंखों से ना देखें और अपने आप को उनके सामने ना रखें। ग्रहण के समय कुछ भी ना खाएं, ना पिएं, क्योंकि ग्रहण के दौरान पका हुआ भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर आपने खाना पकाया है तो उस बर्तन में तुलसी का पत्ता डालें ताकि खाना खराब ना हो। ग्रहण की किरणों के संपर्क में आने से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ग्रहण के समय ना तो कुछ सिलना चाहिए, ना ही कुछ काटना चाहिए। ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचें। ग्रहण के समय कोई भी महत्वपूर्ण सौदा ना करें। ग्रहण के दौरान शारीरिक संबंध बनाना भी अच्छा नहीं होता। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि हमें ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। भगवान की पूजा करने के लिए ग्रहण काल एक उत्कृष्ट समय है। ग्रहण के समय किया हुआ कोई भी स्तोत्र पाठ, कोई भी मंत्र, जप या पूजा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। किया गया कोई भी दान आपको अच्छा लाभ देगा, इसलिए ग्रहण खत्म होने के बाद दान अवश्य दें। ग्रहण के बाद स्नान करें और उसके बाद ही भोजन या जलपान करें। इन अचूक उपायों से हम चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस वर्ष लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी ये जानकारियाँ मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।